So the question is, a particle of mass small m is fixed to one end of a light spring having force constant k and unstretched length L. The other end is fixed. The system is given an angular speed omega about the axis and about the fixed end of the spring such that it rotates in a circle in gravity free space. Then the stretch in the spring is. ठीक है, तो आपको कौन से इसमें घुमाना है इसको ये भी नहीं बताया कि भैया आपको हॉरिजॉन्टल में घुमाना है या वर्टिकल सर्कल में घुमाना है, दोनों के अलग अलग केस होते हैं। तो हम मान के चलते बेटा इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया है। बात समझ में आई? तो पहले तो सारी चीज़ें लिखते हैं। पहले ये फिक्स्ड एंड है, ये हमारा स्प्रिंग है, ये मास m यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसकी नेचुरल लेंथ कितना दिया हुआ है बेटा आपको? L दिया हुआ है, ठीक है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K है। अब अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में घुमाना स्टार्ट करूँगा, जैसे ही मैं इसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में घुमाना स्टार्ट करूँगा ये इलोंगेट होगी, ठीक है। मैं इसको जैसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में घुमाना स्टार्ट करूँगा ये इलोंगेट होगी। क्यों इलोंगेट होगी भाई? इस मास के ऊपर आके बैठ जाओ, तो जैसे ही इसको हम ऐसे घुमाना स्टार्ट करेंगे इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। बात समझ में आएगी नहीं? अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा तो ये स्प्रिंग इलोंगेट होगी। स्प्रिंग इलोंगेट होगी तो जो शुरुआत में जो लेंथ L थी अब वो L नहीं होगी, ये कितनी हो जाएगी? लेंथ L प्लस x, और ये x हमें ही निकालना है, इलोंगेशन ही हमें निकालना है। बात समझ में आएगी नहीं? जब ये लेंथ स्प्रिंग इलोंगेट होना स्टार्ट हुई होगी तो भैया स्प्रिंग क्या करेगी? अपने ओरिजिनल शेप में वापस आना चाहेगी। तो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आने के लिए क्या करती है स्प्रिंग? ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, वो होता है स्प्रिंग फोर्स। अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए तो उसके बाद इक्विलिब्रियम के बाद ये स्प्रिंग इलोंगेट होना बंद हो जाएगी। यानी इलोंगेट कब तक होगी? जब तक ये दोनों फोर्स बराबर नहीं होते। तो बस इसी से काम हो जाएगा हमारा। स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो किसके बराबर कर दो आप? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है kx, k और k सब कुछ वेरिएबल में ही। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है m ओमेगा स्क्वायर r। r क्या होता है बेटा? उस सर्कल का रेडियस जिसमें ये घूम रहा है। तो उस सर्कल का रेडियस कितना हो गया इस बार? L प्लस एक्स। तो यहाँ पर इसको हम हटा के L प्लस एक्स ही लिख देते हैं। मुझे x निकालना है तो बेटा सब कुछ मल्टीप्लाई करके x के सारे टर्म इधर लेके आ जाओ। तो ये हो जाएगा kx m ओमेगा स्क्वायर L प्लस m ओमेगा स्क्वायर x। इसको इधर लेके आओ तो x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका m ओमेगा स्क्वायर L। x निकालना है तो बेटा इस पूरे टर्म को नीचे डिवाइड कर दो, हो गया काम। तो ये हो जाएगा आपका m ओमेगा स्क्वायर L डिवाइड बाई k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। तो m ओमेगा स्क्वायर L माइनस k जो भी है ये कहाँ पर है? m ओमेगा स्क्वायर L, m ओमेगा स्क्वायर L k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।